हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सब आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने मीन, मैक्स और सम और काउंट फंक्शन किया था। आज की हमारी डाटा फ्रेम की लास्ट क्लास रहेगी। आज हमारा डाटा फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा पांडास के अंदर। देखो, जो हमारा फर्स्ट है फिलना। हम नेम से ही नेम से चीजों को देखते हैं। फिलना जो हमारा ये ना है, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये है हमारी नैन वैल्यू। ये क्या है? नैन वैल्यू, यानी कि नैन। फिलना, फिलना का मतलब है जो नैन वैल्यू है उसको फिल करो। ड्रॉप ना मतलब जो हमारी नैन वैल्यू है उसको ड्रॉप कर दो। इज ना, ये चेक करेगा जो इज ना, अब जो नल वैल्यू है हमारी नैन वैल्यू है वो है या नहीं, मतलब जो हमारे डाटा फ्रेम में नैन वैल्यू है या नहीं उसको चेक करेगा। अगर हमारी नैन वैल्यू होगी तो वहां पर ये ट्रू करेगा, और अदरवाइज वहां पर क्या करेगा, वो सभी जगह क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और इज नल, ये भी क्या है हमारा। अब आप कहोगे कि ये इज ना है और ये इज नल है, तो डिफरेंट क्या हुआ इन दोनों के बीच में। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं वन बाय वन। एक ये हमारा डाटा फ्रेम है, इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने नैन वैल्यू ले रखी है। नैन वैल्यू यहाँ पर ले रखी है ना। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन था हमारा फिलना, तो क्या करेंगे, डॉट फिलना। अब ये क्या करेगा, जहां पर भी नैन वैल्यू होगी उसको ये एक न्यू वैल्यू से फिल कर देगा, जो वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे होंगे। सपोज हमने क्या कर दिया, 10 दिया है यहाँ पर। तो जहां पर भी हमारी नैन वैल्यू होगी ये सभी जगह क्या कर देगा, उसको 10 कर देगा। देखो हो गई ना 10। अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, सपोज एम्प्टी यूज कर रहे हैं, तो अब ये किससे कर देगा, एम्प्टी से फिल कर देगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे जिसमें आएगा, देखो अब क्या है हमारे एम्प्टीज आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये क्या करना है, ड्रॉप बाद में करेंगे। एक था हमारा इज ना, इज ना, यानी कि ये चेक करेगा कि हमारी कहाँ कहाँ पर एंट्री नैन वैल्यू है। जहां पर नैन होगी वहां पर ट्रू कर देगा। यानी कि हम इसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर नैन है। अगर उसको नैन मिलेगी तो वहां पर तो ही तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स करेगा। प्रिंट करते हैं। अब देखो, जहां पर हमारी इसकी क्या थी, नैन वैल्यू थी, वो क्या है, यहाँ पर उसने क्या दिया है, ट्रू दिया है। और सभी जगह क्या दिया है, फॉल्स दिया है, जहां पर हमारी नैन वैल्यू नहीं थी। एक था हमारा इज नल। नेम अलग अलग है, इज ना और इज नल, बट इनका काम क्या है, वो सेम रहेगा। ये भी हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। ट्रू कब आएगा, जब हमारी नैन वैल्यू मिलेगी। फॉल्स कब आएगा, जब हमारी नैन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे है, देखो यहाँ पर नैन वैल्यू थी तो ट्रू है, यहाँ पर नैन वैल्यू थी तो ट्रू है, यहाँ पर नैन वैल्यू थी तो क्या है, ट्रू, और यहाँ भी ट्रू। एक रहता है हमारा ड्रॉप। अब ड्रॉप क्या करेगा, जो ड्रॉप ना है वो क्या करेगा, जहां पर नैन वैल्यू है उनको ड्रॉप कर दो, ड्रॉप। अब क्या करेगा, जहां पर नैन वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, इसने ड्रॉप कर दिया। क्योंकि हमारी सभी रोज में क्या है, नैन वैल्यू है, सभी कॉलम में नैन वैल्यू। हम एक जगह चेंज करते हैं, मार्क्स में चेंज करते हैं हम यहाँ पर। अब करते हैं इसको रन। देखो हमारे पास सिर्फ मार्क्स ये ही क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारी रो थी, एक बार इसको प्रिंट और कराते हैं अच्छे से, तब क्लियर होगा अपने डाटा फ्रेम को। प्रिंट डीएफ, देखो अब क्या है, रो वाइज देखेंगे। रो में नैन वैल्यू है तो इसने इसको ड्रॉप कर दिया। बी में नैन वैल्यू है कोई नहीं, कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, इसलिए इसने बी को लिया है, उठाया है।
जो सी है उसमें हमारी नैन वैल्यू है नन है, यस इसको ड्रॉप कर दिया। जो डी है हमारी डी रो है उसमें भी क्या हमारी नैन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उसको भी क्या कर दिया इसने ड्रॉप कर दिया। तो ये थी हमारे 4 फंक्शन थे, फिलना, ड्रॉपना, इजना और इजनल। इजना और इजनल क्या है, ये सेम है बट नेम डिफरेंट डिफरेंट है, वर्क काम इनका सेम है। ये क्या करेगा इजना, यानी कि हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर नैन वैल्यू है, अगर होगी तो वहां पर क्या करेगा ये ट्रू रिटर्न करेगा, वहां पर ट्रू दे देगा, और जो हमारे जहां पर नैन वैल्यू नहीं होगी वहां पर क्या करेगा फॉल्स कर देगा। ड्रॉप ना क्या करेगा, जो हमारी नैन वैल्यू है उसको ड्रॉप कर देगा, जो नैन वैल्यू एंट्रीज है उसको पूरी रो को ही, अगर एक रो में एक कॉलम में भी हमारी नैन वैल्यू है तो पूरी रो को वो क्या कर देगा ड्रॉप कर देगा। फिलना क्या है, फिलना है कि हम जो हमारी नैन वैल्यू है उसको किसी अनदर वैल्यू से फिल कैसे करेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, और आज हमारा डाटा फ्रेम यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा पांडास के अंदर सीरीज और डाटा फ्रेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने मैटप्लॉटलिब को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।